बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमेशा की तरह जो सब गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों का लाभ नित्य प्रति प्राप्त करते हैं, तो एक अपने हृदय के अंदर हर्षो उल्लास की लहरें चलती है, लहर सी चलती रहती है। एक भाव भीना स्वागत अपने अंतर मन से प्रकट होता रहता है अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के लिए कि कितनी आप दया दृष्टि करते हैं, कितनी कृपा करते हैं अपने सेवकों पर। दूर दूर से गुरुमुख प्रेमी सफ़र की दुविधाओं को झेलते हुए भी बड़ी आसानी से चले आते हैं, पहुंच जाते हैं अपने इष्ट सतगुरु देवदाता दीनदयाल जी महाराज जी के श्री चरणार बिंदों में। और पहली दंडवत प्रणाम जब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचकर करते हैं, चाहे श्री दर्शन हाल में पहला मौका मिले या श्री मंदिर जी में अवसर मिले या श्री शांति भवन में सुदुर्लभ अवसर मिले, पहली ही दंडवत के साथ जब श्री हुक्मनामा मिलता है, हुक्मनामा जो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं और श्री गुरु महाराज जी के हुक्मनामे पर उठकर खड़े हो जाते हैं, तो मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर एक नई खुशी का संचार होते हुए सेवक महसूस करते हैं और ऐसा लगता है कि संसार को छोड़कर, घर बार को छोड़कर, कुटुंब परिवार को छोड़कर, अपने बिजनेस को छोड़कर, अपनी नौकरी को, अपनी किसी भी प्रकार की जो दिनचर्या है उसको छोड़ करके कुछ दिनों के लिए ही सही जब श्री दरबार में पहुंचते हैं प्रेमी, न जाने एक दिन में, एक घंटे में भी कितनी बार यह एहसास होता है कि जाने हम कहाँ आ गए। वो कैसा जो संसार में समय व्यतीत करते हैं वो कैसा होता है नित्य प्रति, और यहाँ पर जो भी पल पल करके, घड़ी घड़ी करके श्वास हम खर्च करते हैं, एक अलग प्रकार से ऐसे अनुभव होते हैं जो गुरुमुख प्रेमी हर श्वास में अपने सतगुरु का शुक्राना करते हैं। हर श्वास में, हर कदम पर श्री गुरु महाराज जी की इन अनुपम लीलाओं का, उनकी श्री महिमा का गुणगान करते हैं और वाह वाह के शब्द ये जिह्वा से उच्चारण होते हैं। उन लम्हों की, उन घड़ियों की कोई महिमा गा सके, कोई अनुवाद कर सके, कोई परिपक्वता से बता सके, ऐसी हमारी जिह्वा नहीं है, हमारी शक्ति नहीं है। अनंत अनंत उपकार हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत के महान
महापुरुषों ने हम गुरुमुखों पर किए हैं, कर रहे हैं। और सभी गुरुमुख प्रेमी हर पल ये अपने दिल से अपनी हार्दिक प्रार्थना में ये शब्द संजो कर रखते हैं कि मेरे श्री गुरु महाराज जी की कृपा अंतिम श्वास तक ही नहीं परलोक में भी बनी रहे। क्यों कि उनकी अनुकंपा के बिना हमारा एक पल भी सुहेला नहीं है। इसीलिए अपने सतगुरु के साथ जब भी प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करते हैं प्रेमी, तो ना जाने ढेर सारी अपनी विचारधाराओं को अपने श्री गुरु महाराज जी के साथ बांटते हैं, उनके चरणार बिंदों में अपनी विनतियां करते हैं, चुपचाप बैठे हुए श्री दर्शनों का रसपान करते हुए, श्री सत्संग को श्रवण करते हुए अंतर मन से न जाने कितनी बातें अपने श्री गुरु महाराज जी से करते हैं। वो केवल हर प्रेमी हर सेवक का हृदय जानता है, या फिर उसके हृदय के अंदर विराजमान होने वाले सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी हृदय सम्राट वो ही जानते हैं। क्यों कि इतनी ढेर सारी बातें अपने सतगुरु से की जाती है सेवक की ओर से, और हर अपने बात का जवाब भी अपने सतगुरु से प्राप्त करते जाते हैं गुरुमुख प्रेमी। और हृदय का जो मंदिर है, हृदय के अंदर एक खुशियों का खजाना हर पल बढ़ता हुआ भरता हुआ महसूस करते हैं, और दिल बाग बाग हो जाता है प्रेमियों का, गुरुमुखों का। सारे संसार से हटकर सारा संसार एक तरफ, मेरा सतगुरु प्यारा एक तरफ, इस तरह का मन के अंदर एक खुशी का एहसास लिए श्री गुरु महाराज जी के दर्शन जब श्री दर्शन हाल के अंदर करते हैं नित्य प्रति, जैसा कि दर्शन खुलने से पहले श्री गुरु महाराज जी के आगमन से पहले ही प्रेमी जन सब धीरे 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 सब श्री दर्शन हाल में पहुंचते जाते हैं और अपनी जगह पर बैठते जाते हैं और करते हैं अपने प्रीतम के आने का इंतज़ार, जिनके लिए हर प्रेमी के हृदय में है ढेर सारा प्यार। और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी आते हैं, सिंहासन पर विराजमान होते ही सभी दंडवत किए हुए सेवकों को, प्रेमियों को अपने सुंदर मुखारविंद से हुक्मनामा देकर उठाते हैं। उस वक़्त खुशियों का पारावार नहीं होता गुरमुख प्रेमियों का, कि जैसे कोई बहुत बड़ा मकसद हल हो रहा है, बहुत बड़ा लक्ष्य है जो जीवन का, उसकी ओर गुरमुख प्रेमी अग्रसर हो रहे हैं। और देखते देखते फिर सत्संग शुरू हो जाता है, भजनों के साथ शुरुआत होती है, महात्मा जन माथा टेकते हैं और फिर भजनों की शुरुआत होती है, फिर सत्संग का समय होता है। और फिर जब गुरमुख प्रेमी बाहर से आए हुए संगत के सब लाइनों में माथा टेकने की शुरुआत करते हैं, जब अनाउंस होता है कि जो गुरमुख प्रेमी माथा टेकना चाहते हैं वो सामने की लाइनों से आ जाएं, तो प्रेमियों की जब शुरुआत होती है तो एक गुरु महाराज जी के
आगे प्रेमी श्री चरणों में विनती करता है। जिसकी बेटी कुछ अस्वस्थ होती है, जिनकी विनती की जाती है भगत जी की तरफ से, और फिर श्री गुरु महाराज जी जो उनकी बेटी के लिए उनको दोनों कर कमलों से आशीर्वाद बार बार देते हैं। फिर उन भगत जी को ग्लूकोज का प्रसाद दिया और श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आपने अपनी बेटी से नाम भी जपवाना है और ये ग्लूकोज भी रोज़ पानी में डालकर उसे पिलाना है। और फरमाया कि श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। कितने दयालु हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी कि सबके लिए सुंदर आशीर्वाद देते हैं। सभी गुरुमुखों को स्वस्थ रहने के लिए, इस संसार में महफूज रहने के लिए नाम सुमरन भजन अभ्यास का आदेश करते हैं, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ही ये ऐसा हमें जतला सकते हैं, क्योंकि आप ही हैं इस दुनिया के अंदर जो हमारी खैरियत बनी रहे, हमारा जीवन शारीरिक रूप से भी नहीं बल्कि आत्मिक रूप से ही हर पल खुशहाल रहे और लोक परलोक भी हमारा संवरे। जीवात्मा को हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिले, जीवात्मा की रसाई अपने परमपिता परमेश्वर के साथ हो जाए, जीवात्मा का परमात्मा के साथ एकाकार हो जाए। ये केवल और केवल संसार में हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं जो भली भांति जानते हुए हमें हर पल आगाह करते हैं और इसी प्रकार 5 नियमों की पालना करने के लिए आशीर्वाद फरमाते हैं और 2 घंटे सुमरन के लिए नित्य प्रति आदेश होता है। और गुरुमुख प्रेमी इन आदेशों का भली भांति पालन करते हुए अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बलिहार जाते हैं, उनका शुक्राना करते हैं, उनका बार बार धन्यवाद अदा करते हैं और अपने भागों की सराहना करते हुए दर्शन करके अपने घरों को लौटते हैं। और वहाँ पर हुई सब प्रकार की लीलाओं का वर्णन अपने मिलने वालों से, घर परिवार में कुटुंब संबंधियों से, अपने आश्रम पर जाकर, कुटिया पर जाकर सबसे श्री गुरु महाराज जी के महिमा के गीत सुनाते हैं, गुणगान करते हैं और स्वयं भी रोज नित्य प्रति कितने ही दिनों तक गहरी याद बनी रहती है कि मैं श्री लंगर में जा रहा हूँ, श्री लंगर से दूध पीने जा रहा हूँ, अभी सैर कर रहे हैं श्री गुरु महाराज जी के श्री प्रयाग धाम दरबार में, अब सोने की तैयारी हो रही है। फिर सुबह 5 बजे से ही उठकर सभी गुरुमुख प्रेमी सड़कों पर चलते हुए उन नज़ारों का दृश्य देखते बनता है और चारों तरफ रोशनाई के अंदर श्री मंदिर जी के अंदर कैसी चहल पहल हो जाती है सुबह से ही, और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश श्री परमहंसों के चरणों में बैठ कर के श्री मंदिर जी में अपने हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी के आने की इंतज़ार करते हैं। और देखते ही देखते श्री गुरु महाराज जी की श्री कार पहुंचती है, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं। ये ख्याल घर में परिपक्वता से चलते रहते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं, कभी वैराग अधिक बना जाता है, कभी कम हो जाता है, लेकिन अपने गुरु महाराज जी को
गुरुमुख प्रेमी भूलते नहीं हैं, हर पल याद बनी रहती है। और फिर जब थोड़ी सी याद फीकी होने लगती है तो गुरु महाराज जी फिर से उनको अगली बार के लिए फिर बुलाते हैं, फिर वही नज़दीकी प्राप्त कराते हैं, श्री दर्शनों का मौका बख्शते हैं, सेवा का मौका बख्शते हैं, सत्संग का बार बार सुमरन के लिए जो वचन होते हैं, भजन अभ्यास के लिए और 5 नियमों की पालना के लिए फिर वो गुरुमुख प्रेमी बार बार सुनते हैं। इस प्रकार से बार बार नित्य प्रति का ये नियम बनने से गुरुमुख प्रेमियों का घर भी और गुरुमुख प्रेमियों का घट भी श्री प्रयाग धाम बन जाता है, श्री आनंदपुर बन जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।